जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, इसका नाम होगा स्टैटिक्स। क्या होगा आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक्स। STATICS। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी। स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी। सांख्यिकी। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे। मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है माध्य। मीन मतलब होता है माध्य। नंबर एक हम पढ़ेंगे इसमें मीन। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा पढ़ेंगे मीडियन, जिसे बोलते हैं माध्य का। मीडियन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? मीडियन। MEDIAN। मीडियन, जिसे हम कहते हैं माध्य का। क्या होता है? माध्य का। मीडियन मतलब होता है माध्य का। और तीसरा पढ़ेंगे हम मॉड। क्या पढ़ेंगे? मॉड, जिसे कहते हैं मापांक। ठीक है, मापांक या माप, कुछ भी कह सकते हैं। मापांक, मापांक, मॉड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मीन। मीन सबसे पहले हम क्या डालेंगे? मीन। सबसे पहले हम डालेंगे मीन, यानी कि माध्य। मीन मतलब होता है माध्य। मीन में सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य। समांतर माध्य को क्या क्या कहते हैं हम? समांतर माध्य को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य। पहले हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? नंबर एक पे पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, MEAN। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? AM। अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, जिसे हम कहते हैं AM। AM का फार्मूला क्या होता है? AM का फार्मूला होता है AM। अब शॉर्ट में लिख देते हैं AM मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है A+B/2। A+B/2। इसका मतलब है कि जैसे कोई भी सवाल है, पहले यहाँ पे मतलब इनके फार्मूला को देखिए। मतलब फार्मूला मतलब कोई एक उदाहरण से हम आपको अभी समझाएंगे। पहले फार्मूला को देखिए। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है A+B, मतलब जितने ऊपर पद हैं उनको सबको ऐड करके लिख दो, बटे में जितने उनका योग। ठीक है, पदों की संख्या प्लस करके और बटे में योग। चाहे देखिए, फिर चाहे आपका अर्थमेटिक मीन दो पदों के लिए हो गया। अब चाहे जितने पद हो, अनंत के लिए, n के लिए क्या हो जाएगा? जैसे वो कई पद 4-5 दे रखो तो A+B+C+D+E+F, ये हो गए। अब बटे में क्या है? 1 2 3 4 5 6 पद हो गए, तो बटे में 6 हो जाएगा। इस तरह से निकलेगा किसी भी चीज़ का अर्थमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। देखिए, अब हम आपको एक उदाहरण से बता रहे हैं। एक उदाहरण से हम बता रहे हैं आपको अर्थमेटिक मीन किस तरह निकलता है। देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपके सामने, और इसमें ये फार्मूला लगा के दिखाएंगे, और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। किस तरह से निकलेगा? क्वेश्चन है हमारा 1 3 5 9 11 12 17 18 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। 1 3 5 9 11 12 17 18 का समांतर माध्य ज्ञात करो।
पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको सबको पहले जोड़ के लिखना है हमें। 1 + 3 + 5 + 9 + 11 + 12 + 17 + 18, और बटे में जितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, बटे में लिख देंगे 8। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। सॉल्यूशन करने के लिए पहले हमें लिखना होगा इसको, कितने कितने हमारे क्या क्या है, 1 3 5 9, 1 3 5 9, 1 + 3 लिखेंगे, +5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 9, 1 3 5 9। देखिए ये हैं लिखे हुए 1 3 5 9, फिर हैं 11 12 17 18, 11 12 17 18, 11 + 12 + 17 और +18, 1 3 5 9। देखिए यही शब्द में 1 3 5 9 11 12 17 18, ये है ना। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना, मतलब अर्थमेटिक मीन AM ज्ञात करना है इसका हमें। और बटे में पद कितने हो जाएंगे, बटे में इस तरह से लिखना। अब इसके बटे में पद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो बटे में लिख देंगे हम 8। अब क्या है, जोड़ना सबको आता है, जोड़ लीजिए। 3 1 4, 4 और 5 9, 9 9 18, 18 18 और 11 जोड़ना है। 18 10 कितने होते हैं, 18 10 28, 1 29, 29 29 10, 29 10 कितने होते हैं, 29 10 होते हैं 39, 39 और 2, 39 2 होते हैं 41, 41 और 10, 41 और 10 कितने होते हैं, 41 और 10 51, 51 7 होते हैं 58, 58 और 8, 58 और 10 होते हैं 68, और 68 और 8, 68 8 आप जोड़ लीजिए, 68 8 होंगे 64, 68 60 8, 68 8, 68 8 होंगे 68 8 होंगे 67। देखिए 68 और 8, 68 8 होते हैं 60 76 होंगे, ठीक है। 68 और 8 76, किस तरह से जोड़ ले, ऐसे लिख के बता दे रहे हैं हम। 68 है, देखिए एक बार आपसे, सॉरी हम भी मिस्टेक हो गई, भूल गए, आपसे जोड़ के दिखा रहे हैं। 3 1 4 हो गए 9, 18 ऊपर वाले अभी छोड़ दीजिए, 18 हो गए, 18 8 इसके भी छोड़ दे, 18 18 18 और 10, 18 10 28, 28 और 10 28 और 10, 28 10 कितने होते हैं, 28 10 होते हैं 38, 38 10 48, 48 10 58, ठीक है। 58 और 2, 58 2 50, 1 51, 51 7, 51 और 7, 51 और 7, 51 7 कितने होते हैं, 51 7 होते हैं 57 58, ठीक है। 57 58 और 58 और 8 जोड़ लीजिए, 8 8 16 के 6, हाथ से लगा 1, 8 8 16 के हाथ से लगा 1, 66 हो गए। एक बार आपसे ट्राई कर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 3 1 4, 5 4 9 9 18, 18 और 10, 18 10 28, 28 10 38, 38 और 10 48, 48 और 10 58, 58, ठीक है। 58 50 8 58 होते हैं 58। अब इनके ऊपर एक इसका बचा, 2 इसके बचे, 7 इसके बचे, 8 इसके बचे, ठीक है। 58 58 हो गए थे ना, 58 2 50, 50 एक 51 51 और 7 51 और 7 58 58 और 8 58 8 होते हैं 66, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेना, हमने कई बार चेक करके बताया आपको। 58 और 8 बटे 8, अगर हम इन्हें कट करेंगे तो 2 2 3 6 और 2 3 6, 2 3 6 2 3 6 और 2 चौक 8, तो कितना आ रहा है हमारा 33 बटे 4, 33 बटे 4 आ रहा है। पर हमारा कहीं तो मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक हो गया, ऐड में क्या हुआ, आंसर कहीं मिस्टेक में गड़बड़ तो नहीं हुआ, आंसर कुछ और बता रहा है बुक में। एक बार आपसे ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो मिस्टेक नहीं हुई, कई बार जोड़ चुके हैं। 5 4 9 9 18, 18 और 10, मेरे हिसाब से यही आएगा 18 10 28
18 10 28, सात सात जोड़िए, 18 10 28, 28 10 38, 38 10 48, 48 और 10 48 और 10 58, 58 2 60। मिस्टेक हो रही है ऐड में हो गई मिस्टेक। इसका ऐड होगा 76, ठीक है, इसका ऐड होगा 76, इसका ऐड आएगा 76। भाई तुम कहें क्या मिस्टेक हो रही है, 10 छूट रहे हैं ना। 76 76 बटे हो जाएगा 8। तो जब ये किसी से नहीं कट रहे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई, जब ये किसी से नहीं कट रहे हैं तो 76 बटे 8 अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 76 बटे 8। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कभी कभी। और क्या है हमारा नेचुरल नंबर के लिए, जैसे ये होते हैं प्राकृतिक संख्या के लिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखिए एक आध क्वेश्चन हम आपको और करके दिखा रहे हैं, एक आध प्रश्न और करके दिखा रहे हैं हल। एक आध प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 है, 8 हो गया, 4 8, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए, 9 हो गए, 3 हो गए और 2 का समांतर माध्य ज्ञात करो। का समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। इसका भी हम समांतर माध्य ज्ञात करके दिखाएंगे आपको। इसे हम पहले ऐड करके लिखेंगे 4 + 8 + 5 + 6 + 7 + 9 + 3 और क्या हो जाएगा +2 बटे में कितने पद हैं, सबका ऐड करके लिखेंगे। कितने पद हैं, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 6, 17 6 कितने होते हैं, 17 6 23 होते हैं, 23 और 7 23 7 30 होते हैं, 30 9 29, 29 29 और 3 32 हो जाएंगे, और 32 और 2 32 2 कितने होते हैं, 32 2 हो जाएंगे 34। तो क्या हो जाएगा 34 बटे 8। 34 बटे 8 किससे कट रहे हैं 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 17 बटे 4, 17 बटे 4 हो जाएगा, 17 बटे 4। इसका हो जाएगा समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा 17 बटे 4। इसका हो जाएगा 17 बटे 4, 17 बटे 4 हो जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। इस तरह से निकलेंगे। पहले सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ऐड करने में, कई बार ऐड किया, मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, तो हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम आपको सिखाएं, जैसे 2 संख्याओं को निकाल के सिखा दें, 2 संख्याओं का बताएं निकालना। देखिए कुछ होते हैं, कुछ का अर्थमेटिक मीन आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 के लिए 1 2 3 4 एन टर्म तक चलता चले जाए, तो उसके लिए अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इस तरह के जो भी होते हैं उनके लिए आपको याद कर लेने चाहिए। तो हम वो आपको लिखा देंगे, आप उन्हें याद कर लेना, किस तरह से होते हैं उन्हें आप याद कर लेना, ठीक है। उनको हम आपको याद करना सिखा देंगे और आप याद कर लेना। अर्थमेटिक मीन के लिए देखिए हम आपको लिखा दे रहे हैं किस तरह से होते हैं। प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है ना, प्राकृतिक संख्याओं के लिए अर्थमेटिक मीन हम यहाँ पर लिख देंगे। प्राकृतिक संख्याओं के लिए समांतर माध्य प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, डैश 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 एन टर्म तक, ठीक है, एन टर्म तक प्राकृतिक संख्या डैश 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 एन टर्म तक। तो क्या होता है
प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होता है, सिंपल होता है, एक याद रखना है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है एन और एन प्लस वन, वो प्लस नहीं हो, हाँ एन प्लस वन बट्टे एन। एक स्टेप ये होता है, इसका भी यूज हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये एन से एन कट जाएगा तो होता है एन प्लस वन। प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है ये, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए समांतर माध्य होता है एन प्लस वन। प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होता है, एन प्लस वन होता है, ठीक है। इसी का हम एक सवाल लगा के दिखाते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है किसी समांतर माध्य का नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या पाँच एन बराबर 9 है तो एन का मान बताइए। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी समांतर माध्य का नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, 5n बट्टे 9, 5n बट्टे 9 है। देन द वैल्यू VALUE वैल्यू ऑफ n, देन द वैल्यू ऑफ n, मतलब किसी समांतर माध्य में प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है 5n बटे 9, देन द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। और नेचुरल नंबर हमने क्या बताया था, नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, n प्लस वन, नेचुरल नंबर के लिए होता है n प्लस वन, तो ये हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है, बराबर 5n, क्या हो जाएगा 5n बटे 9। प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये क्या था हमारा, पूरा लिखेंगे इसमें n बटे n, ये लिखेंगे हम इस तरह से पूरा, ठीक है। ये तो हमारा कटपिट के हमने इसलिए ये इतना इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारा ये भी यूज हो सकता है और ये भी यूज होता है, तो अभी हम इसका यूज करेंगे, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। आप एक बात तो जानते ही हैं, एक बात क्या जानते हैं, मतलब इस एन से ये एन कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, कोई सा भी काट दें, चाहे इससे ये काट दें, चाहे इससे ये काट दें हम, चाहे देखिए इससे ये काट लो, अच्छा चलो इसे हटा दो, इस वैल्यू को हटा दो, यही लिख लो डायरेक्ट, ठीक है, ज़्यादा वो इसे ना रखते हैं, ऐसे ही रख लो। तो क्या बचा हमारा n प्लस वन, ये इतना बचा, और क्या है हमारा 5n बटे 9, 5n बटे 9 बच गया इधर। तो जब हम इसे अब इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 9n प्लस 9 बराबर 5n हो जाएगा, 5n हो जाएगा हमारा। और जब हम इस 5n को इधर ले आएंगे, इस 5n को इधर लेकर आना है हमें, तभी तो ये कटेगी वैल्यू। 5n को इधर लाएंगे हम, 9n माइनस 5n और बराबर माइनस 9, बराबर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इनमें से घटा दो, कितने बचे हमारे, क्या n बचेंगे, 4n बचेंगे ना, 4n बराबर माइनस 9, 4n बराबर माइनस के 9 हो गए, 4n बराबर माइनस के 9, यानी अगर हम n बराबर निकालेंगे तो माइनस के 9 बटे 4, ये हो गई वैल्यू ऑफ n की, n का मान हो गया ये, क्योंकि n से n कट जाएगा यहाँ नेचुरल नंबर के लिए, तो ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए n प्लस वन होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक सूत्र याद रखना, n प्लस वन या फिर n या n प्लस वन, ठीक, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब चाहें तो आप एक का सवाल पहले वालों का भी एक का और निकाल के दिखा दे रहे हैं हम आपको, मीन का, ठीक है। नेचुरल नंबर का भी हमने आपको बता दिया किस तरह से निकलेगा। तो हम पहले वाला एक का सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कुछ भी ले, अब की दो संख्याओं निकालेंगे, 14
और 15, ज़्यादा नहीं आता, 2-3 संख्याओं का आता है केवल अर्थमेटिक मीन। 14 और 15 का समांतर माध्य ज्ञात करो। इसका हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। 14 और 15 का अर्थमेटिक मीन हमें इसका याद करना है। अर्थमेटिक मीन 14 और 15, तो क्या लिखेंगे? 14 प्लस 15 बटे 2। 14 प्लस 15 बटे 2, क्योंकि क्या है, संख्या कितनी है? 2 संख्या है, 14 और 15, इन दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। और जितने पद हैं उतने बटे में, 1 2 2 पद हैं तो 2 लिख दिए बटे में। 14 और 15 जोड़ना है, कितने हो जाएंगे? 14 5 4 9, 1 1 2, 29 बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखेंगे मतलब वो जो समूह वाले होते हैं ना, समूह वाले अर्थमेटिक मीन। समूह वाला अर्थमेटिक मीन मतलब मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब हम देखेंगे मीन, MEAN, मीन ऑफ GROUPD, ग्रुप्ड डाटा। मतलब मीन ऑफ ग्रुप डाटा, जो मतलब समूह में डाटा दे रखा होता है। डाटा का मतलब होता है कोई संख्या दे रखी समूह में कोई संख्या दे रखी है और हमसे उसका मीन पूछ रहे हैं। कोई संख्या दे रखी है और और हमसे मीन पूछ रहे हैं। जैसे सवाल है हमारा, क्वेश्चन है, देखिए हम क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहले हमें इस तरह से दे रखी होगी सवाल में ही, XI दे रखी होगी मतलब संख्या, और ये उसकी दे रखी होगी फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ये दे रखी होगी उसकी आवृत्ति, एक ऊपर होगी संख्या और उस नीचे होगी उसकी आवृत्ति। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले से खींच के बना लेते हैं अपने अपनी लाइन में। 10 और कितने? 5, 10 5, ऊपर है 9 और नीचे है 15, 11, फिर नीचे कितने? 8, 11 8 हो गए। फिर है 12 और 6, 12 6, और क्या है हमारा? 8 और 5। ये हमें दे रखा है सवाल, इस तरह से आपको सवाल मिलेगा। इसका हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है? इसका हमें मीन। इसका हमें क्या निकालना है? का माध्य ज्ञात करो। का माध्य ज्ञात, बड़ा मिस्टेक हो रहा है। माध्य ज्ञात करो, का माध्य ज्ञात करो। मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा इस तरह से दिया होगा, ठीक है, ग्रुप डाटा दिया हुआ होता है इस तरह से हमें ग्रुप डाटा दिया होता है। या फिर तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका मीन को हम किसे लिखते हैं? कैपिटल X से। इसका सूत्र होता है सिग्मा XI गुणे FI बट्टे सिग्मा XFI। ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है? माध्य का फार्मूला होता है ये। या फिर ये सब छोड़ो, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो। इनको सबको छोड़ो, सिंपल सा लॉजिक। माध्य बराबर लिखो, माध्य बराबर लिखो, इनकी सबकी गुणा करते हुए और प्लस करके लिखते चलो। जैसे 10 की गुणा करो 5 में, 10 गुणे 5, प्लस का चिन्ह लगाओ। 9 की गुणा करो 15 में, 9 गुणे 15। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाओ। फिर से 11 की गुणा करो 8 में, वो प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है,
प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर 11 की गुणा करो 8 में, फिर से प्लस का चिन्ह लगाओ, 12 की गुणा करो 6 में, 12 की गुणा करी 6 में, फिर से प्लस का चिन्ह लगाया और 8 की गुणा कर दी हमने 5 में, 8 की गुणा कर दी हमने 5 में, बट्टे। तो ये सूत्री के हिसाब से चल रहे हैं। सिग्मा एक्स आई का पद जे है और एफ आई का ये है, तो एक्स आई गुणे एफ आई प्लस 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 एक्स आई एफ आई, ठीक है। और अब जो नीचे लिखते हैं, नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई, इन सब पदों को ऐड करके लिखना है नीचे प्लस का चिन्ह लगाकर। किसका लगाना है हमें, प्लस का चिन्ह। किस तरह से, देखिए 5 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, इस तरह से हमें इन सबको लिख लेना है। कोई बात नहीं, अगर एक उदाहरण से समझ में आएंगे, जो ग्रुप वाली हम 2-2 3-3 उदाहरण करके आपको बता देंगे किस तरह से होते हैं। तो अब हम इन्हें हल करेंगे, आगे आगे बढ़ना है। 10 की गुणा करेंगे हम 5 में, 10 पन्ना 50 होते हैं, पहाड़े तो आते होंगे। 10 पन्ना 50, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, उसके बाद किसका चिन्ह, देखिए उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर 15 गुणे 9, वो 9 गुणे 15, या फिर 15 ही गुणे 9 से कर दो। 15 8 120, 15 नियमा कितने होते हैं, 15 नियमा 135 प्लस 15 नियमा होते हैं 135, फिर से प्लस का चिन्ह है हमारा। 15 और 9 की हो गई, देखिए 9 15 की गुणा होगी, फिर प्लस का चिन्ह। अब 11 अट्ठे 88, प्लस का चिन्ह है, 11 अट्ठे 88, फिर क्या है, फिर से प्लस का चिन्ह है, फिर किसकी गुणा है हमारी, फिर उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह के बाद में 12 गुणे 6, 12 छंग होते हैं 72, 12 छंग कितने होते हैं, 12 छंग होते हैं 72, फिर उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह, फिर 8 गुणे 5 यानी 8 पंजे 40, बटे में कितने हमारे 8 पंजे 40, और फिर बटे में कितने, बटे में सबको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 15 20 और 8 कितने होते हैं, 20 8 28, 28 2 30, 4 बच गए 34, 34 में 5 जोड़ दो, 34 में 5 जोड़ कितने हो जाएंगे, 1 कम 40, 1 कम 40 यानी 39 यानी 39, 39, ये हो गए। इतना डाटा हमारा आ गया इस तरह से। अब हम इनको सबको ऐड करेंगे। किस तरह से हमें ऐड करना है, देखिए अगर आपको ऐसे ऐड नहीं कर मिले तो जैसे जोड़ करते हैं वैसे कर लें। जोड़ का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली लिखेंगे 5, फिर 88 को लिख लें, फिर 72 को लिख लें, फिर 50 को लिख लें, फिर लिख लें 40 को, इस तरह से ऐड कर लें। अगर आपको ऐसे में नहीं जोड़ मिल रहे वैसे क्या आते, देखिए इस तरह से जोड़ करना है आपको, ठीक है। 8 5 13, 8 5 13, 13 होते हैं, 13 और 2, 13 2 कितने होते हैं, 13 2 15 के 5, यहाँ से लगेगा 1, यहाँ से लग गया 1। अब 8 3, सॉरी 1 सेकंड इधर देखिए, ये है हमारे 8 5 13, 13 2 15 के 5, यहाँ से लगा 1। अब क्या है हमारे, इससे जोड़ेंगे 8 3 11, 11 और 7, 11 7 कितने होते हैं, 11 7 18, 11 7 होते हैं 18, 18 18 और 5, 18 5 होते हैं 23, और 23 और 4, 23 4 कितने होते हैं, 27 होते हैं ना, 23 4 27 के 7, हाथ से लगे 2 2 1 3, ठीक। इस तरह से जोड़ के इन्हें कर सकते हैं। आपको अगर वैसे डायरेक्टली नहीं जोड़ मिल रहे हैं ऐसे, तो उन्हें सीरियल वाइज लिख के फिर जोड़ सकते हैं। तो कितना आया हमारा, 375 बट्टे 39। इन्हें एक बार चेक कर लें किसी से कट रहे हैं, 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, इधर 15 हो गए, तो 3 पंजे 15, सही है। और ये कटेंगे 3 एकम 3 और 3 3 9, अब नहीं कटेगा किसी से, तो 125 बट्टे 13, ये हो गया हमारा माध्य, ठीक, माध्य या फिर एक्स माध्य, ये हो गया हमारा माध्य।
देखिए हम इसी तरह से आपको एक का सवाल और करके दिखा रहे हैं। एक से तो आई होप मतलब कुछ तो समझ में आया होगा एक क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम, उससे हम करके आपको और दिखाएंगे। देखिए किस तरह से, पहले हम लिखेंगे एक्स आई और इधर लिखेंगे एफ आई। फार्मूला को भूल जाएं, फिर जवाब हम जो बता रहे हैं उसे याद रखें। सही है, फार्मूला को ज़्यादा याद ना करें, जो बताया उसे ही केवल याद रखें। इसमें ले लें, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन हम किताब में से ले रहे हैं। 6 हैं, 7 हैं आपके, 8 हैं आपके, 5 हैं, 7 हैं, 7 हैं और 3 हैं। नीचे 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं। ये चीज़ आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी, गिवन होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर है या बुक में, क्योंकि हमें बुक में गिवन है तो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात कीजिए। हम इसमें आज केवल वही अर्थमेटिक माध्य या माध्य इसी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। कल हम अपना मीडियन स्टार्ट करेंगे। एक में मीन आज पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे मीन के बारे में। उसके बाद ही हम अपना माध्य स्टार्ट करेंगे। तो इसका हमें वो मीन याद करें, माध्य का पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज हम मीन ही पढ़ेंगे, मीन के बारे में फुल जानकारी लेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो किसी भी सवाल का मीन निकालने में। तो ये दे रखा है हमें ग्रुप दे रखा है। अब इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, यानी कि मीन। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले वही बात, माध्य बराबर क्या करना है हमें, इन दोनों की गुणा करके लिखना है। 6 गुणे 3 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 3 6 18 प्लस, पर हम आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं ना, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिक्कत ना हो करते हुए। 6 गुणे 3 6 18 प्लस 7 गुणे 2 7 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 4 8 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 और प्लस 7 गुणे 6, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख देंगे, प्लस 3 गुणे 4। इतनी वैल्यू हो गई। आपको पता होगा किस तरह से लिखे हमने, 6 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 2 7 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 4 8 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 5 5 गुणे 5 प्लस 7 गुणे 6 7 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 4। अब इसके बट्टे में क्या लिखना है हमें, इसके बट्टे में हमें लिखना है इन सब का ऐड करके, इन सबको जोड़ के जोड़ क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब हम इनके आपके सामने से हल करके दिखाएंगे किस तरह से। 6 18 होते हैं, प्लस 7 दूनी 14 होते हैं, प्लस 8 चौक 32 प्लस 5 25 प्लस 6 सत्तू 42 प्लस 4 12 और बट्टे में हम इनको ऐड करके लिख लें, जोड़ लें। 3 2 5 4 9 9 5 14 14 और 6 20 4 24 20 4 24। इन्हें हम ऐड करेंगे, देखिए किस तरह से ऐड करेंगे। 2 2 4 9 है ना, 4 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 और 8 15 8 कितने होते हैं, 15 8 23 होते होंगे, क्योंकि 5 3 बच गए ऊपर। 23 के क्या लिख देंगे हम, 23 के लिखेंगे 3। हासिल में कितने जाएंगे, हासिल में जाएंगे 2, यहाँ लिख लिया हमने, हासिल में जाएंगे 2, हासिल में कितने जाएंगे, हासिल में जाएंगे 2। अब इन्हें ऐड करेंगे, 4 1 5 4 1 5 5 2 7 3 10 11 12 और 2 14, यहाँ लिख देंगे हम 14। तो हो गया 143 बटे
24। तो ये तो किसी से कटने वाली है नहीं, तो यही हो गया माध्य। अगर आपको इस तरह से जोड़ नहीं कर मिल रहा है तो हमने जो जैसे पहले अभी इसके ऊपर जस्ट किया था सवाल, उसमें एक के नीचे एक के नीचे एक संख्या लिख के किया था, आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक सवाल में आपको बता दिया है, दूसरे में आप अपने आप करना सीखें। सही है, दूसरे में आपको खुद करना है, दूसरे में आपको खुद करना है। सही है, दूसरे में आपको स्वयं हल करके देखना है किस तरह से होगा उसे। अब हम सवाल देखेंगे, अगला सवाल अब हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा इसी तरह का एक और करा दें। उदाहरण हम आपके लिए देख रहे हैं, पहले सरल मीनिंग यही 4-5 सवाल, 4-5 प्रकार के हम सवाल करा दें, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। एक तो क्या कहते हैं कि समांतर माध्य वाला मिल जाएगा। समांतर माध्य निकालना कि तीन से ज़्यादा संख्या नहीं आएंगी, 3 संख्याओं को समांतर माध्य आ सकता है, या इस तरह से आपको ग्रुप में दे रखे होंगे, इसका माध्य पूछ लेगा। तो हम आपको ग्रुप वाला एक और बता दे रहे हैं, फिर हम थोड़े इनमें और थोड़ा सा टफ बता देंगे, फिर उसके बाद माध्य से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ग्रुप वाले बता रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम XI और यहाँ पर लिखेंगे FI। यहाँ लिखेंगे 8 4 3 2 5 4 3 3 2 1 4। इस तरह से हमने बना दिया। ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं क्योंकि बुक में नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से निकाला है। ठीक है, का माध्य ज्ञात कीजिए, का माध्य ज्ञात करो, का माध्य ज्ञात करो, का माध्य ज्ञात करो। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए अब तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा माध्य ज्ञात करना। इसका माध्य ज्ञात करो। इसका जब माध्य ज्ञात करना है, हमें क्या करेंगे, इनकी हम गुणा करेंगे। 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुणे 2 लिखेंगे, 3 गुणे 2 फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 गुणे 5 लिखेंगे, फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 गुणे 5 ये वाले प्लस का चिन्ह, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 करेंगे, प्लस 3 गुणे 2 करेंगे ये वाले, और फिर से लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह, 1 गुणा 4 करेंगे। बटे में क्या करना है, हमें बटे में इनको सबको ऐड करके लिखना है। कैसे करके, 4 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, वो गुणे नहीं है, ऐड मतलब प्लस, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 4। नीचे वाली वैल्यू हमने एजिटेड जोड़ के रख दीजिए। एज इट इज मतलब जैसे का तैसा, जैसे कि तैसी रख दी हमने। 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 4। आगे देखिए, आगे है, अब हम इनकी गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा, 8 चौक करेंगे, 8 चौक कितने होते हैं, 8 चौक 32 प्लस, देख लेना भाई पहाड़े वाड़े ऐसे आते हैं हमें, 8 चौक 32 और 3 दूनी 6 प्लस 6 पंजे 30 प्लस 4 तियाँ 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 चौका 4 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4, इन्हें ऐड कर लें, 4 2 6 5 11 11 और 3 11 3 कितने होते हैं, 11 3 14 14 2 16 16 4 20। सिंपल है, ये हो गया 20। तो अब हम इन्हें फिर से ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप पहले वाले की भी तरह कर सकते हैं, हम आपको पहले वाले की ही तरह करके दिखा रहे हैं और वैसे भी करके दिखा देंगे। ठीक है, पहले वाले की तरह सबसे पहले बड़ी 2 अंकों वाली लिखेंगे, 2 अंकों वाली। ठीक, 12 32 30 12 लिख लिए। अब क्या है हमारा, 6 हैं और फिर 6 हैं फिर 4 प्लस का चिन्ह इन्हें ऐड करेंगे, 2 2 4 6 10 और 10 20 का सिपर
हाथ से लगे 2, 3 3 6, 1 7 2 9। देखिए ऐसे हमारे 90 है। अब हम इसमें जोड़ेंगे। पहले हम डबल डबल वाले देखेंगे। डबल डबल वाले देखेंगे। 2 6 8 2 10 का सिपर हासिल। अब एक आया हमारा। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। 6 4 10, 11 11 और 3, 11 3 कितने हो जाएंगे? 11 3 14। हाँ सही है। 6 4 10, सॉरी 6 4 10 11, 11 3 14, 14 6 20। हमने कहीं मिस्टेक कर दी? क्या बात है? ऐड करने की संख्या कम तो ना लिख दी हमसे? 32 लिख लिए हमने, 30 लिख लिए, 12 लिख लिए, 6 लिख लिए, 6 लिख लिए और 4 लिख लिए। सही है। ऐसे ही हमारे ऐड होंगे। तो ऐड कितना आया हमारा? 90। इन्हें ऐड करके देख लीजिए। 2, ये कितना हो गया? 6 2 8 2 10 का सिपर हासिल। हमारा 1 आ गया। ठीक है। 6 4, नहीं 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 नहीं, मिस्टेक कर रहे थे हम मिस्टेक कर रहे हैं जोड़ने में। ठीक है। देखिए जे है ना, तो जे भी जोड़ेंगे। 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 10, वो 18, 2 20 का सिपर हासिल लगते 2। ठीक है। 2 हासिल आ गए हमारे। अब जो जे बचे दूसरी लाइन 1 2 हासिल, 1 3 4 हो गए, 4 3 7 और 2 हासिल वाले 9, 90 90/20। तो जाहिर सी बात है, चाहे हम ऐसे में यहाँ डायरेक्टली ऐड करके देख लें, ऐसे में ऐड करें तो कभी मिस्टेक भी हो सकती है, और ऐसे में लिख के ऐड कर लेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। तो इतना हो जाएगा। 0 से 0 कट गया हमारा, 0 0 कट गया। क्यों? क्या बचा हमारा? 9/2। तो बच गया हमारा 9/2। तो हमारा बच गया 9/2, 9/2 हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से निकलते हैं हमारे ग्रुप वालों के। ठीक है। ये है हमारा सवाल, इसका हो गया ग्रुप वाला। अब एक है हमारा थोड़ा सा टफ। मतलब टफ क्या है? थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन है जो हमारा एक्सआई दे रखी होगी हमें बारंबारता जिसे कहते हैं, और ये एफ एक्स होती है, फ्रैक्शन होता है, आवृत्ति होती है इसकी। ठीक है। तो अब हमारा सवाल है एक, वो है किस तरह से है। 1 4, 1 4 है, 2 5 है, 1 4 है, 2 5 है, 3 बाई है, 3 बाई है, 4 है, 1 है, 4 है, 1 है, 5 है और 2 है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है ये। सही है। ठीक। ये हमने बुक से लिया है, ये बुक से है, ये हमारे बुक से है। ठीक है। का और इसमें और कुछ और भी दे रखा है हमें। माध्य, माध्य बराबर दे रखा है। गिवन किया गया, ये क्वेश्चन में ही है। माध्य बराबर हमको दे रखा है 2.6। तो हमसे क्या पूछ रहा है? बाई का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर 6 दे रखा है, और बाई का मान ज्ञात करो। बाई यानी कि हमें बाई बराबर बता रहा है ज्ञात करने को। बाई का मान हमें निकालना है, बाई का मान हमको निकालना है। ठीक है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, क्या रखा है इसमें। बट इस प्रकार का सवाल आ जाता है पेपर में कभी, इससे इम्पोर्टेंट समझ लो। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सही है। ऊपर वाले तो कम पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आना बहुत ज़रूरी। ऐसा सवाल आना कंपलसरी, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो क्या था हमारा फार्मूला? क्या था हमारा? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं माध्य बराबर, फिर जो वैल्यू होती है उसे गुणा करके लिखते हैं हम। हमारी जो भी वैल्यू है हम उसे गुणा करके लिखेंगे। 1 गुणे 4 करेंगे हम। क्या करेंगे हम? 1 गुणे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे 2 गुणे 5 प्लस करके लिखेंगे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 लिखेंगे,
प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद फिर लिखेंगे 3 इंटू बाई, 3 इंटू बाई लिखेंगे, 3 इंटू बाई लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद अब क्या है हमारा 4 गुणे 1 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह लगा के हम लिखेंगे 4 गुणे 1। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम सवाल में जो दे रखा है वही लिख रहे हैं हम। 5 गुणे 2 लिखना है हमें, 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 लिखना है। और फिर हमें बटे में हमारा क्या है, बटे में क्या आज पता नहीं शेरू क्यों भौंक रहा है इतना। देखिए 5/2 लिखना है। फिर हम इसके बाद यहाँ पर इन सबको जितनी भी वैल्यू है सबको लिखेंगे ऐड करके। 4 + 5 + 22 + 1 + 2। क्या लिखना है हमें, 4 + 5 + 22 + 1 और क्या है +2, ये हमको लिखना है। तो माध्य हमने देखा था सवाल में कितना दे रखा था, 2.6 दे रखा था। इनकी सबकी हम गुणा करेंगे, 4 हो जाएगी और 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और हम जब इन्हें ऐड करेंगे 5 4 9, 9 1 10 2 12, 12 + 22, ये हो जाएगा हमारा 12 + 22, 2.6। माध्य हमारा ये दे रखा था सवाल में और हमसे बाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें अब बाई का मान ज्ञात करना है इसमें कि क्या होता है हमारा बाई का मान। तो जब हमें बाई का मान ज्ञात करना है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी करेंगे तिरछी गुणा। तिरछी गुणा करने से पहले इनको भी एक बार ऐड करके लिख लेते हैं हम, है ना। तिरछी गुणा करने से पहले हम जब इनको ऐड करके लिख लेंगे, जब हम इनको ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जब हम ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 और 14 ये हैं, 14 इधर हैं 14 इधर हैं। तो क्या हो गया हमारा 28 + 3y, 28 + 3y बटे 12 + 22, 12 + 22 हो जाएगा। अब हम जब इनकी तिरछी गुणा करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, जब ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 28 + 3y बराबर 28 + 3y बराबर। अब हम जब हम 12 में 2.6, 12 में 2.6 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। क्या है हमारा 12 है, 12 में जब हम 2.6 से गुणा करना है, देखिए किस तरह से करेंगे। 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 6 कम 6 1 7, 6 कम 6 1 7 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। देखिए किस तरह की दी हमने, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 6 कम 6 1 7 हासिल था और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 और 7 4 11 को 1, 7 4 11 के हाथ से लगा 1, 2 1 3 और पॉइंट करने के बाद 1 के बाद पॉइंट तो यहाँ लग जाएगा 1 पॉइंट। तो क्या हो जाएगा हमारा 31.2, 31.2 प्लस 2.6 बाई 2.6 बाई हो जाएगी हमारी, ठीक है। सॉरी हमने आपको गुणा दिखी नहीं होगी, आपसे देखते हैं हम क्या है। 12 की जब हम 2.6 से गुणा करेंगे, पहले हम 6 की करेंगे 2 में, 6 दूनी 12 के 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1। अब 6 एकन 6 1 7, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 जोड़ेंगे, 2 हो गए, 2 के 2 7 4 11 कहाँ से लगा 1, 2 1 3, 1 के बाद पॉइंट तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 31.2 लिख दिया और प्लस बाई की जब 2.6 से गुणा करेंगे तो 2.6 बाई आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2.6 बाई, 2.6 बाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाई वाले पद को एक तरफ ले जाएंगे और उन्हें एक तरफ ले जाएंगे। बाई वाले पदों को एक तरफ ले जाना है और उनको ले जाना है हमें एक तरफ, उन्हें एक तरफ और इनको एक तरफ करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अभी इस टाइम हम क्या करेंगे 3y को इधर रखेंगे, इधर ये, और ये है 2.6 बाई, 2.6 बाई को इधर लेकर आएंगे, इधर प्लस किया इधर लाएंगे तो माइनस ही हो जाएगी, इधर हो जाएगा 2.6
बाई 2.6 बराबर बराबर क्या हो जाए 2.6 बराबर। अब इधर क्या बचा हमारा 31.2 और ये 28 है ना, इन 28 को उठाकर इधर लाएंगे, इधर प्लस के इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएंगे माइनस के 28। इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएंगे माइनस के 28। कैसे किया हमने, 3y थी 3y इधर था, 3y को हमने 3y का ऐसा ही है। और जब हम 2.6y को उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस, माइनस 2.6y हो जाएगा बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर है हमारा 31.2 माइनस 28 31.2। और ये इधर इधर जाएगा प्लस का, इधर है प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप इतना जानते ही होंगे। तो इतना हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें केवल सॉर्ट आउट करने को रह गया, अब हम इन्हें घटाएंगे। ठीक है, 3 में से 3.0 2.6 घटाना है हमें, 2.6 ऐसे घटाया जाता है। ठीक है, इधर से दाएं लेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0। तो क्या बचा हमारा 0.4 बराबर। अब ये क्या है 31, ये क्या है हमारा, अब हमें घटाना है 31.2 में से 28 घटाना है। क्या है हमारा 31.2 में से 28 घटाना है। ठीक, 2 के 2 आ गए हमारे, इधर दाई 11, 11 में से 8 के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो क्या आया हमारा, हमारा आया 3.2 आया हमारा, 3 पॉइंट क्या आया 2, 3.2 आया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, बाई बराबर हम लिखेंगे 3.2/0.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 4 अट्ठे होते हैं 32, यानी कि बाई बराबर हो जाएगा 8, बाई बराबर हो जाएगा 8। देखिए हम एक बार आपको ये सवाल अब से मतलब दोबारा से समझा देते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है एक बार में समझ में ना आया हो, तो हम इसे देख लेते हैं दोबारा से। सही है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि माध्य की हमने केवल वैल्यू रखी है, ये गुणा करके ऐड करके लिखते हैं, इतना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इन्हें ऐड कर ली, अब इनकी की है हमने तिरछी गुणा की है हमने। पहले 1 से करेंगे 28 की तो 28 आ जाएंगे, और 3y करेंगे तो 3y आ जाएगी। अब 2.6 की जब हम 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 31.2, और जब हम 2.6 की 22 से गुणा करेंगे तो 2.6 बाई हो जाएगा। बाई वाले पद को एक तरफ कर दो और संख्या वाले एक तरफ कर दो। ठीक है, 3y इधर है, ये 2y माइनस 2.6 बाई है, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर 31.2, ये सही है। और ये इधर 28 प्लस के इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस के 28। हमने इन्हें घटा दिया, देखिए इस तरह से घटाया हमने, 0.4 बच्चे 0.4y इस तरह से घटाया हमने, बताया भी कैसे घटाए जाएंगे। और इधर बच गया 3.2, ये घटा के दिखाया हमने, 3.2 बच गया हमारा। सही है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 8, यानी बाई बराबर आ गया हमारा, बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर हमारा आ गया 8, बाई बराबर हमारा आ गया कितना, बाई बराबर हमारा आ गया 8। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम आपको एक इसी में का और बता दे रहे हैं सवाल, फिर हम आपको एक दो और करा देंगे, अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कितना हो जाएगा इसका क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। क्या है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हमें पहले तो हमें ग्रुप दे रखा है, ग्रुप क्या है हमारा, ग्रुप दे रखा है, ग्रुप मतलब समूह, ये हमें तुम्हें पेपर में दिया होगा, गिवन होगा। क्या दे रखा है, 3 2 5 A, 3 2 5 A 7 5 4 और B, 4 और B, ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, और हमें
मीन यानी कि माध्य। माध्य बराबर हमें दे रखा है, माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर है हमें 5 और हमसे बी का मान पूछ रहे हैं। बी बराबर हमें ज्ञात करनी है। बी बराबर क्या करना है हमें, बी बराबर बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, बी का मान हमें ज्ञात करना है। बी का मान करना है हमें ज्ञात। बी का मान क्या करना है, बी का मान हमें निकालना है। ज्ञात करना मतलब निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसे भी उसी की तरह करेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले माध्य लिखेंगे। माध्य बराबर 3 गुणे 2 प्लस 5 गुणे ए प्लस 7 गुणे 5 प्लस 4 गुणे बी। अब पौन में ले लेंगे 2 प्लस ए प्लस 5 प्लस बी। ये नीचे आ जाएंगे हमारे, सब प्लस में है ना, इस तरह से, ठीक है। और हमारे माध्य बराबर क्या रखा है, माध्य रखा है हमें 5, तो 5 इधर लिखेंगे, यानी गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 5a प्लस 7 चौक 28 7 पन्ना 35 7 पन्ना 35 प्लस 4b। अब पौन में क्या है, इन्हें जोड़ लें, 5 2 7 प्लस a प्लस b। इनकी करेंगे तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, 1 की 6 से करेंगे 6 हो जाएगा, 1 की 6 में करेंगे 6 प्लस 1 की 5a में करेंगे तो 5a प्लस 1 की 35 में करेंगे तो 35 प्लस 4b की 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4b। अब लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब 5 करेंगे इसमें, 5 सत्तू 35 5 सत्तू 35 प्लस 5a प्लस 5b 5a प्लस 5b 5a प्लस 5b, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो कटती हैं उन्हें काट देते हैं। देखिए अगर ये 5a इधर प्लस के हैं और इधर भी प्लस के हैं, चाहे हम इनको इधर ले आए चाहे इनको इधर ले आए, ये तो एक दूसरे से कटने वाले हैं, तो इन्हें काट देते हैं ऐसे, इस तरह से इनको फिनिश कर देंगे। अब इनको लो ऐड कर, इनको ऐड कर लो, मतलब जोड़ लो। 35 और 6, 35 6 कितने होते हैं, 41 होते हैं। 35 6 41 प्लस 4b, 35 6 41 प्लस 4b, 35 6 41 35 6 41 प्लस 4b बराबर, और इधर कितने हैं हमारे 35 दिख रहा है आप, 35 प्लस 5b 35 प्लस 5b। कम वाली वैल्यू को उठाकर ले जाएंगे हम, 41 माइनस 35 हो जाएंगे बराबर, ये बराबर के चिन्ह उसका नहीं हुआ, ठीक है, बराबर 5b माइनस 4b 5b माइनस 4b 5b माइनस 4b, ये हो जाएगा 5b माइनस 4b। अब हम जो 41 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 35 घटाएंगे 6 बचे बराबर, और इधर हमारी केवल b बची हुई प्लस की, तो हमारा b का मान, b बराबर क्या आ गया, b बराबर हमारी आ गई 6, b बराबर हो गया हमारा 6। b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 6। इसी तरह से आपको सवाल दे देगा y वाले की तरह ही हमारा हो जाएगा, जैसे कि x का मान पूछ लेगा हमसे, x का भी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। x का दे, उसका y का देके x का पूछ लेगा, ठीक। और अब एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होगा, होमवर्क समझिए इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, जो इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। 1 2 5 7 12 5 4 9 का माध्य ज्ञात करो। 1 2 5 7 12 5 4 9 का माध्य ज्ञात करो।
ये सवाल है हमारे, इसका आपको माध्य माध्य ज्ञात करना है। माध्य करके लिख दे, चाहे समांतर माध्य लिख दे, ठीक है। हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, चाहे माध्य करके लिख दे, चाहे समांतर माध्य करके लिख दे। हमने शुरू में 2-3 सवाल आपको बताए हैं, उसी तरह से होना है। और जो हमने अभी जो बाद में जो उदाहरण से 2-3 सवाल और कराए थे, जिसमें y का मान निकालना था और एक में निकालना था b का मान, एक में y का और एक में b का। इसमें आपसे x की वैल्यू भी पूछ सकता है, y की जगह x रख देगा और क्या कहते हैं a की जगह b रख देगा। तो आई होप आपको माध्य निकालना बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। पहले सवाल में हो गई थोड़ी सी खिचपिच, मतलब उसमें थोड़ा ऐड गड़बड़ कर गया ना, इधर से उधर ध्यान बटा हुआ था इसीलिए, पर ना कोई दिक्कत नहीं भाई, फिट हो गई एकदम आपको। आई होप आशा करते हैं सवाल माध्य निकालना, किसी भी सवाल का माध्य निकालना, मीन निकालना बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।